सुखी जीवन के उपाय। एक समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में निवास करते थे। उस समय एक देव रात्रि के अंतिम पहर में पूरे जेतवन का प्रकाशित करता हुआ भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात एक कोने में बैठ गए। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की। बहुत से देवताओं और मनुष्यों ने सुखी जीवन व कल्याण का स्मरण करते हुए मंगल कर्मों के बारे में विचार किया, लेकिन हमें कोई मार्ग नहीं मिल सका है। कृपया करके हमें वह मंगल कर्म बताने की कृपा करें जिनके करने से जीवन सुखी हो सके। इस पर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, देव ध्यान से सुनो, मनुष्यों को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। मनुष्यों को उचित समय पर धार्मिक चर्चा करते रहने चाहिए। मनुष्य का जीवन तपपूर्ण होना चाहिए। चारों आर्य सत्य का पालन करना चाहिए व मन निर्वाण की ओर रखना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय व यश अपयश जैसे बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। पवित्र व बिना भय के रहना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने इस प्रकार 48 मंगल कर्म बताए हैं, जिनका पालन करने पर मनुष्यों और देवताओं का कल्याण एवं मंगल हो सकता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। उस महाज्ञान में उन्होंने पाया था कि मनुष्य का जीवन दुखों व तकलीफों से भरा हुआ है। दुख जगत में एक ऐसा सत्य है जो जीवन के साथ लगा रहता है। दुख के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। तीनों कालों में अस्तित्व में रहने वाले दुख को गौतम बुद्ध ने आर्य सत्य कहा है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, शोक रुदन, रोना पीटना, मन की खिन्नता व हैरानी दुख है, अप्रिय से मिलन, प्रिय से वियोग दुख है। मनुष्य जिसकी इच्छा करता है वह उसे नहीं पाता तो दुख है, और जिसकी इच्छा नहीं करता वह मिल जाए तो भी दुख है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने संक्षेप में दुख की व्याख्या की। उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारण, तीसरे में दुख के विनाश और चौथे आर्य सत्य में वह मार्ग बताया है जिस पर चलकर मनुष्य दुखों का अंत करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी सुखी जीवन के उपाय कैसी लगी? क्या आपने इस कहानी गौतम बुद्ध के उपदेश गौतम बुद्धा मॉरल स्टोरी इन हैंड से कुछ मॉरल प्राप्त किया? यदि हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अनुभव पाठकों के साथ जरूर शेयर करें।